आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 4 फेज का चुनाव हो चुका है लोकसभा का और उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। क्या मोदी जी का 400 पार का नारा पूरा होने जा रहा है? तो मैं शुरू करता हूं 4 चरणों का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसके बारे में आपको बता दूं कि पहले 102 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ, फिर दूसरे चरण में 88, तीसरे चरण में 93 और चौथे चरण में 96 सीटों पर यह चुनाव संपन्न हुआ है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा बैठता है 379। तो ये जो सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने बहुमत के आंकड़े को अब छू लिया है, यानी अभी जो बाकी के 3 फेज बचे हैं वो 3 फेज बहुमत से आगे का रास्ता तय करने वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के दावों की बात करें तो वो पूरी तरह आश्वस्त है। जैसा कि अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने दावा किया कि हमारे पास पूरा इस तरह का गणित है कि हमने 2014 में जो दावे किए थे 14 में अचीव किए। इसी तरह 2019 का जो हमारा आकलन था, क्योंकि हमने उस टाइम पे काम भी किया था, मोदी जी भी टीवी के इंटरव्यू में बोल चुके हैं कई जगह कि देखिए 14 में मुझे कोई नहीं जानता था, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में बस केवल सब लोगों को लगता था नया है, मैं केवल एक गुजरात का मुख्यमंत्री था, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। लेकिन 14 से और 19 के बीच जो हमने देश में काम किए उसके कारण 19 में पहचान बढ़ी तो सीटें बढ़ी। लेकिन आज की डेट में वो कहते हैं कि ये पहचान और काम और ज्यादा बढ़े हैं, जिसके आधार पर हमने ये लक्ष्य 400 का रखा है कि हम 400 पार इस बार करेंगे। ये हमारे काम का आधार है, ये जनता में विश्वास है, ये मोदी की पहचान है, मोदी के काम की पहचान है। और इसीलिए आपको मैं बताने वाला हूं कि जैसा मैंने पहले भी बता दिया आपको कि वो जो 102 सीटों पर पहले चरण का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे कह रहा है कि वो 70 के लगभग सीटें वहां पहले फेज में लेकर आए। हालांकि उस समय वोटिंग कम थी। इसी तरह दूसरे फेज में जो 88 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें भी 65 से 70 सीट जीतने का दावा किया गया। हालांकि हम मानते हैं कि 60 सीटें लगभग आ सकती हैं। और तीसरा फेज जो था 93 सीटों का, उस 93 सीटों में से तो 70 से ऊपर, और यही हाल आज का है। और आज का आकलन आप इसी से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी गेन करती दिखाई दे रही है, अब की बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 सीटों की बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 10 सीटों की बढ़ोतरी इस बार होने जा रही है। जो इंडिया अलायंस के नेता हैं केजरीवाल, वो जो सवाल उठा रहे थे कि घट रही हैं, बढ़ कहां से रही हैं, ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, पश्चिम बंगाल में 10 सीटें कम से कम बढ़ने जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें बढ़ने जा रही हैं। बिहार के अंदर ये जरूर मैं कहूंगा कि पिछली बार से इस बार 3 या 4 सीटें घट सकती हैं, इसमें हकीकत है। लेकिन इसकी पूर्ति साउथ से होगी, क्योंकि साउथ में तेलंगाना है, वहां 7 सीटें बढ़ने जा रही हैं, आंध्र प्रदेश है, वहां भी 7 से 8 सीटें बढ़ने जा रही हैं, और लगभग आप समझ लीजिए महाराष्ट्र में भी जो इस बार गठबंधन में लोग हैं उसके कारण 10 सीटें बढ़ने जा रही हैं। तो ये सीटें बढ़ेंगी और इसी के कारण आप सोच लीजिए कि ये सीटें बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है अपना 30-40 सीटें इसमें बढ़ेंगी। तो एनडीए को पूरा बहुमत के अलावा 400 पार का नारा जो दिया है वो दिखाई देता है। और विपक्षियों की हालत इस बात से समझ लीजिए कि अखिलेश यादव मैदान में खुद उतरे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना परंपरागत जो सीट थी जहां से उनके पिताजी लड़े, फिर कन्नौज सीट उनकी रही है, लेकिन उस कन्नौज सीट पर इतनी टफ फाइट उनकी है, उनका जीत पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अमित शाह जी ने वहां डाकर डेरा डाला, जिस तरह से वहां जातिगत समीकरण, आपको बता दें कि लगभग जो है वहां पर वैसे तो अगर जाति की बातें करें तो 20 से 22% वहां मुस्लिम और 20 से 22% यादव। इसी 40-45% पर इनको लगता है कि MY फैक्टर से हम जीत जाएंगे। इसीलिए मुलायम सिंह यादव वहां से लड़ते थे, इसीलिए अखिलेश यादव को लगा कि वो विधानसभा छोड़ करके यहां से लड़ें ताकि सीट बढ़ जाए, क्योंकि उनको ये दिख गया कि भाई जो इनकी मैनपुरी की सीट है डिम्पल वो हारने जा रही है। तो इनको लगा भाई मैदान में उतर जाते हैं।
अब ये उतरे हैं, लेकिन हालात ये है कि ये पहले ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, आज बूथ कैप्चरिंग की बातें कर रहे हैं। और वो दल बूथ कैप्चरिंग की बातें करें जहां हमेशा से बाहुबलियों का शासन रहा है, बाहुबलियों की वो पार्टी कहलाई जाती है। आज अखिलेश यादव मैदान में खुद घूम रहे थे बूथ बूथ, और वो कंप्लेंट कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़बरदस्ती वोट डाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। इस तरह की जो बयानबाजी आई है, उसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि उनको अब ये आभास हो गया है कि अभी से आप बहाना बनाइए, कल को जब ये कहा जाएगा कि रिजल्ट आउट हो गया और भैया डिम्पल भाभी हार गई, आप भी हार गए, कोई आधार नहीं बचा। हालात ये होने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व इस समय खतरे में है, और ये होना है क्योंकि बहन मायावती और उनका वोटर, उनको ये बात समझ में आ गई कि उनके सामने दो ऐसी पार्टी हैं, किससे लड़ना है तय करना है उनके वोटरों को। तो बहन जी पहले तो अखिलेश के साथ आ गई थी, और साथ आ गई थी तो फिर ये सीटें आनी ही थी। भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन अब की बार बहन मायावती जी और बसपा के वोटरों को ये बात समझ में आ गई कि भाई इनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, भाजपा इनका नुकसान नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कभी भी जीवन में बहन मायावती जी के ऊपर प्रहार की तो बात छोड़ दीजिए, मुंह से भी कोई अपशब्द बोलने वाला नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जहां दलितों का निरंतर अपमान किया जाता है, जहां मौका मिलता है उनके जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, जो अखिलेश यादव की पार्टी के सदस्य हैं, जहां मौका मिलता है वो दलितों का, ओबीसी का शोषण करते हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश के दलितों ने यह बात तय कर ली कि इस बार बहन मायावती जी का कैंडिडेट जहां खड़ा होगा हम उसको मजबूत करेंगे, अपनी सीटें निकालेंगे, ना कि हम दूसरी किसी पार्टी को जिताएंगे। तो इस बार अखिलेश की हार, बहन मायावती जी को सपोर्ट, और बहन मायावती जी ने इस तरह के रणनीति तैयार की है कि वो अखिलेश यादव को हर सीट पर पटकनी देने के लिए तैयार है, क्योंकि बहन जी को समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में अचीवमेंट अपना करना है, अपने को जीवित रखना है, पॉलिटिक्स करनी है, तो वहाँ बीजेपी से नहीं लड़ना है, वहाँ समाजवादी पार्टी से लड़ना है। समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी को होना चाहिए, जिसके पास मुस्लिम वोट बैंक अगर आ जाए और दलित वोट अपना उसके पास है ही, तो काफ़ी अच्छी सीटें और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत बढ़िया पोजीशन ला सकते हैं। बहन मायावती जी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ वो हमलावर होती थी उसके ऊपर, उतना ही वो समाजवादी के पर होती थी और नतीजा निल निकलता था। लेकिन इस बार आप देखेंगे लोकसभा में बहन मायावती जी की बेशक एक सीट आए, लेकिन आप ये देखेंगे कि विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी अब जो रुख बहन मायावती ने अपनाया है, इसके कारण आप देखेंगे कि बहुत अच्छी संख्या में आने वाली है। आने वाली पॉलिटिक्स में भी मायावती जी को ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक सभ्य लोगों की पार्टी है, वहाँ सबका सम्मान है, सबका साथ है, सबका विकास है, और इसलिए दलितों का भी विकास हो रहा है। बहन मायावती जी ने देखा है कि भाई उनकी पॉलिटिक्स क्या है कि दलितों को सही स्थान मिले, उनका सही विकास हो, लोग उनका ध्यान करें, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाई। और वो काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऑलरेडी मोदी जी कर रहे हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ अगर दलितों को दिया जा रहा है बिना भेदभाव के, तब फिर उनकी अलग से पार्टी बनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मिलकर वो ज्यादा काम कर पाएंगी। और ये बात शायद उन्हें समझ में आ गई। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जहां एक तरफ मैनपुरी में डिंपल यादव हार रही हैं, वहां कन्नौज में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव हार रहे हैं, क्योंकि अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वोटिंग का जो पैटर्न देखा गया है उसके अनुसार अखिलेश यादव को जरूर झटका लगा है, मुस्लिम वर्ग से भी झटका लगा है, क्योंकि वो बसपा पे भी बटा है, बाकी जगह भी बटा है, और यादव वोट भी बटा है, भले ही वो 10% क्यों ना हो। 10% बहुत होता है, लेकिन बटा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहा है। यह भी हो सकता है कि अखिलेश यादव इस सीट को लूज कर जाएं, यानी वो हार जाएं। और भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा 272 का है, आपको बता दूं कि अभी तक यह दिखाई दे रहा है कि 389 सीटों में
भारतीय जनता पार्टी 270-72 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अभी आप देखें कि अब 3 फेज का चुनाव और बचा है और इसमें 400 पार का आंकड़ा करने के लिए अब आप देख रहे हैं कि मात्र इनमें 272 का आंकड़ा हो चुका है और लगभग 130 सीटें और चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो आकलन है उसके अनुसार एनडीए इसको अचीव कर लेगी। और हाँ, जो मैं बता रहा था कि बढ़ेंगी कहां से, उसमें एक राज्य उड़ीसा भी है। उड़ीसा में इस बार बीजू जनता दल की हालत खराब है और वहां इसीलिए आपने देखा कि मोदी जी ने सीधा प्रहार बीजेडी पे किया है, जैसा कभी नहीं हुआ वैसा इस बार हो रहा है। इसीलिए उड़ीसा से भी ये सीटें बढ़ने जा रही हैं और जो गठबंधन में हुआ करते थे, बाहर से सपोर्ट किया करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट बनने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा पूरा होता हुआ इस 4 फेज के चुनाव में पूरा होता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।